हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB एमर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस द ऑल प्रीवियस ईयर MCQ फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट विल बी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग SI फाइनेंस एंड सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। J.J. थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश। ठीक है, J.J. थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसकी डिस्कवरी के लिए मिला था? ऑप्शन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था 1897 में? ऑप्शन ए T.A. एडिसन, बी निकोला टेस्ले, सी J.J. थॉमसन, डी isaac न्यूटन। इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एडिसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंड फ्रेंड्स प्लीज़, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज़ द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन एन इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है जो नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस के, उसमें एन की वैल्यू किसके बराबर रहती है? ठीक है, ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 4 एंड डी 6। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। जो फर्स्ट सेल होगा उसमें एन की वैल्यू 2 रहती है और हर एक सेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सेकंड सेल होगा उसमें 8 होगी और जो थर्ड सेल होगा उसमें 18। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए चार्विक, बी जेम्स पी यूल, सी ई रुदरफोर्ड, डी J.J. थॉमसन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जे चार्विक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा। एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय। एनाइंस कैसे बनते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी गेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी लॉसिंग ऑफ न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या ऐड करेंगे तब एनायंस बनते हैं। ठीक है, कैथोड रेज आर ए बीम ऑफ। जो कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बीम होती है? एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। Cathode rays are beam of electron. The right answer is option D. The next question is, please like and subscribe JKSSB Aimers. The next question is, atomic theory of matter was given by। जो atomic theory है मैटर की वो इनमें से किसने दी थी? ऑप्शन ए एवोगैड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। Friends, the right answer of this question is option B Dalton. Dalton atomic theory. द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन एटम आर। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मीसन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है बट मीसन नहीं है। ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। जे भी फोटॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जे सारे होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन। जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए AMU, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी फर्मी। फ्रेंड्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फर्मी। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर।
विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज ओनली 2 थिंग, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट की है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना होता है एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियन, बट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इन द सेल्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। When helium atom loses electron, then it becomes। जब हीलियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है। राइट, याद रखिएगा, व्हेन हीलियम एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव हीलियम आयन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉजिटिव हीलियम आयन। नीचे देख सकते हैं आप, जब हीलियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हीलियम पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज। इनमें से कौन से पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन ए, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन, जे न्यूट्रल होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। Discovery of the nucleus of an atom was due to the experiment carried out by। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, आपको पता होगा फेमस रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, रुदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी विद अल्फा पार्टिकल से एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रपोज किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रुदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑर्बिट। रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ। रुदरफोर्ड का जो फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किससे रिलेटेड है। अभी पहले भी आपको बताया, जो रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड है टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। Discovery of the nucleus of an atom was due to the experiment carried out by। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद फिर से। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, हु डिस्कवर प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन ए, रुदरफोर्ड, बी, फ्रेडरिच, सी, गोल्डस्टाइन एंड डी, हेनरी कैवेंडिश। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। जो प्रोटॉन है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसको गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the maximum number of electron that can be present in M cell। M cell में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले भी बताया आपको, जो K में होते हैं 2, L में होते हैं 8 एंड M में होते हैं 18। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 2
एन स्क्वायर। एन में अगर एन थर्ड नंबर पे है तो एन की जगह 3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी ए नेगेटिव आयन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर एक नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कल इसका आंसर क्यूज फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो कल इस वीडियो को फिर से एक बार एज ए क्यूज चाहे डबल की स्पीड में ज़रूर कर लेना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन लर्न रहे और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपको कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने की ज़रूरत है। कुछ दिन के बाद मैं इस टॉपिक पे एक क्यूज भी लाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको आपका एक रैंक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।